नमस्कार और सुप्रभात। आप देख रहे हैं आज की मॉर्निंग न्यूज, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की वो 10 सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरें जिन्हें जानना आपके लिए आज बेहद जरूरी है। मैं हूं आपके साथ रत्ना और अगले कुछ मिनटों में हम आपको दिखाएंगे राजनीति की हलचल, देश की बड़ी अपडेट्स, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल की ताज़ा खबरें, बिजनेस मार्केट का हाल और मौसम से जुड़ी वो अहम जानकारी जो आपके पूरे दिन को प्रभावित कर सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये हैं आज की सबसे तेज, सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद सुर्खियां जो आपको हर जरूरी अपडेट से जोड़कर रखेंगी। रुकिए हमारे साथ और जानिए आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तराखंड में अपना पहला रोड शो करेंगे। देहरादून में लगभग 2 घंटे के प्रवास के दौरान वो मां डाट काली मंदिर में पूजा करेंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार की राजनीति इस समय बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस फैसले के लिए भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया है। अब वही बिहार में बीजेपी विधायक दल के नेता के चुनाव की प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनने और आज इस्तीफे की चर्चा के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज्य की कमान किसके हाथ में जाएगी। हालांकि मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अब भी सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है, लेकिन पार्टी के भीतर अब तक उनके नाम पर पूरी सहमति नहीं बन पाई है। नौसेना के कमांडर्स का इस साल पहला सम्मेलन मंगलवार से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में समुद्री हितों की रक्षा, क्षमता विकास और नौसेना की प्रचालन स्थिति की समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष और हिंद महासागर क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय बलों की मौजूदगी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए शीघ्र नौसैनिक तैनाती के प्रयोजन से ये सम्मेलन महत्वपूर्ण हो गया है। ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर के बाद नौसेना के प्रचालन, तालमेल और तकनीक को दोबारा स्थापित करने के लिहाज से भी विशेष महत्व का है। राष्ट्रीय लोकदल आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पर पूरे उत्तर प्रदेश में सामाजिक समरसता दिवस के रूप में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगा। पार्टी की तरफ से इस दिन को समानता, भाईचारे और सामाजिक न्याय के मूल्यों को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर मनाने की तैयारी की गई है। जींद जिले में जुलाना की नई अनाज मंडी में किसानों और आढ़तियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें सरकार द्वारा लागू किए जा रहे नए कृषि कानूनों के विरोध में आज काला दिवस मनाने का फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता ढांडा खाप के पूर्व प्रधान नरेश ढांडा ने की। साल 1978 के संभल दंगों की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म कल की संभल की शूटिंग आज से शुरू हो रही है। इस फिल्म का निर्माण जॉनी फायरफॉक्स स्टूडियो के बैनर तले किया जा रहा है। फिल्म में 1978 में हुई हिंसा और लोगों की त्रासदी की झलक दिखाए जाने की संभावना है। इसमें 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल को भी दिखाया जा सकता है। विधानसभा चुनाव के लिए जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, सत्ता विरोधी सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भाजपा जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय कांग्रेस मुर्शिदाबाद में अपने गढ़ को बचाने की तैयारी में जुटी है। मंगलवार आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शमशेरगंज में एक विशाल जनसभा करने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती की तैयारी को लेकर जिले में पूरी ताकत झोंक दी है और इस बार पार्टी कार्यक्रमों को बड़े स्तर पर आयोजित करते हुए सेक्टर तक पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर बाबा साहेब के जीवन, संघर्ष और संविधान में योगदान पर चर्चा होगी। साथ ही सामाजिक समरसता और समानता का संदेश जन जन तक पहुँचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में चुनावी रणभेरी बज चुकी है और आज दिन सूबे की सियासत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी बसपा इस दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में मनाने की तैयारी में है। हालांकि इस महत्वपूर्ण मौके पर एक चौंकाने वाली खबर ये है कि मायावती के उत्तराधिकारी माने जा रहे आकाश आनंद लखनऊ के मुख्य कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहेंगे। अब वक्त हमारे खास सेगमेंट आज का इतिहास का, जहां हम आपको ले चलते हैं समय के उस सफर पर जहां छुपे हैं आज के दिन से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प और अहम ऐतिहासिक पल।
हर तारीख अपने साथ कुछ बड़ी घटनाएं, महान व्यक्तित्वों की कहानियां और इतिहास में दर्ज वो मोड़ लेकर आती है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। आज के सेगमेंट में हम जानेंगे कि आज ही के दिन इतिहास के पन्नों में क्या क्या खास हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी, कौन से नए अध्याय जुड़े और किन हस्तियों ने अपने काम से इतिहास रचा। तो बने रहिए हमारे साथ आज का इतिहास में, क्योंकि इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं बल्कि आने वाले कल की भी सीख है। साल 1891 में आज के दिन भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। साल 1912 में आज के दिन ब्रिटेन का आलीशान पोर्ट टाइटैनिक हिमखंड से टकराया। साल 1958 में आज के दिन सोवियत उपग्रह स्पुतनिक 2 अपने अंतरिक्ष अभियान के 162 दिन बाद नष्ट हुआ। साल 2010 में आज के दिन चीन के किगाई में 6.9 तीव्रता का भूकंप, लगभग 2700 लोगों की मौत हुई। साल 2010 में आज के दिन आइसलैंड में ज्वालामुखी से आसमान में राख का ऐसा गुबार उठा कि उत्तरी और मध्य यूरोप में हवाई यातायात पर असर पड़ा। अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट फिटनेस टिप्स का, जहां हम आपको बताते हैं आसान, असरदार और रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाए जाने वाले छोटे छोटे बदलाव जो आपकी सेहत को बड़ा फायदा दे सकते हैं। आज बात होगी ओरल हेल्थ की। ओरल हेल्थ पूरे शरीर के लिए जरूरी है। दांतों की देखभाल करना उतना ही जरूरी है जितना शरीर के किसी और अंग का हम करते हैं। ऐसा करने से न हमारे सिर्फ दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं, बल्कि ये हमारे पेट, दिल और शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाली बीमारियों से भी बचाता है। तो अगर आप भी ओरल हेल्थ को सुधारना चाहते हैं तो हम आपको कुछ आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपको अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल कर लेना चाहिए। सुबह और रात को सोने से पहले फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट से कम 2 मिनट तक ब्रश करें। ब्रश को मसूड़ों पर 45 डिग्री के कोण पर रखें और हल्के हल्के गोलाकार गति में घुमाएं। वर्कआउट करते समय नाक से सांस लेने की कोशिश करें। मुंह से सांस लेने से लार सूख जाती है, जिससे बैक्टीरिया को पनपने का मौका मिलता है। चीनी, मीठे पेय और चिपचिपे खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें। तो ये थी आज की मॉर्निंग न्यूज़ की बड़ी और ज़रूरी सुर्खियां। उम्मीद है कि ये खबरें आपके दिन की शुरुआत को आसान और जानकारीपूर्ण बना रहे होंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लाते रहेंगे हर सुबह सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद अपडेट। अब वक्त है अलविदा कहने का। आपका दिन शुभ हो, सफल हो और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो। नमस्कार।